नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सांपों के बारे में जानें। दुनिया भर के सांपों की जीभ दो हिस्सों में क्यों कटी हुई होती है? विज्ञान की खोज से अलग महाभारत की कथा में छिपा है इसका रहस्य। आइए जानें। दुनिया भर में सांपों की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें कुछ बहुत जहरीले होते हैं और कुछ के पास विष नहीं होते। लेकिन एक बात सब में पाई जाती है, वह है कि सभी सांपों की जीभ दो हिस्सों में कटी हुई होती हैं। दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों ने जब सांपों पर रिसर्च की तो वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश की आखिर सांपों के पास दो जीभ क्यों होती हैं। रिसर्च के अलग अलग कारण भी निकल कर सामने आए, लेकिन इसकी एक धार्मिक वजह भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम लोग उस वजह को जानें। सांपों की जीभ क्यों कटी हुई होती हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती हैं? इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार से कही गई है। हम लोग कथा को सुनते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिनमें से कद्रु नाम की एक पत्नी थी। सभी नाग कद्रु की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी का नाम विनिता था। पक्षी राज गरुड़ विनिता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विनिता ने एक सफेद घोड़े को देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनिता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर लें और घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिसके उसकी पूंछ काली दिखाई देने लगी और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सभी सर्प डर गए और अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी, जिसके कारण विनिता शर्त हार गई। शर्त हारने के कारण विनिता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्वपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासित्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दो तो तुम्हारी माता दासित्व से मुक्त हो जाएंगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आए और उसे पूसा की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने के लिए गए, तभी देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और अमृत का कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सर्पों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य ही गिरा होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों की जीभ के दो टुकड़े हो गए। इसी कारण सर्पों की जीभ दो हिस्सों में कटी हुई होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।